Everyone, we are starting from our chapter, class 7th, and devotional paths to the divine. And we left here, and now we are starting from Islam and Sufism. Let's start. The sense and much in common with the Sufis, so much so that it is believed that they adopted many ideas of each other. Sufis were Muslim mistakes. They rejected outward religiosity and emphasized love and devotion to God and compassion towards all फेलो ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ ये कह रहा है कि संत और जो सूफी थे उनमें बहुत अधिक जो थी सिमिलैरिटी थी, कहीं ना कहीं कॉमन थे वो। यहाँ तक कि इस बात में भी मतलब बिलीव किया जाता है कि वो जो थे वो आपस में अपने कई विचारों का आदान प्रदान उन्होंने किया भी था, और उन्हें मतलब उन्होंने पहले बताया, एक दूसरे से शेयर किया होगा, और उसके बाद उन्होंने उनको एक्सेप्ट भी किया था। उसके बाद कह रहे हैं कि जो सूफी मुसलमान थे वो मिस्टिक्स थे, यानी कि रहस्यवादी थे वे, और वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। यानी कि ये होता है ना कि कानों में कुंडल डाल लिए और गले में माला पहन ली। तो जो ये मुसलमान, जो सूफ़ी मुसलमान जो थे, कहते हैं कि वो बाहरी आडंबरों से मतलब काफ़ी दूर थे। जैसा कि हम महसूस भी करते हैं कि इनके यहाँ क्या होता है, फैशन वगैरह पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, समथिंग लाइक दैट, मे बी और मे नॉट बी। ठीक है, आगे ये कह रहा है इस्लाम प्रोपोगेटेड a strict monotheism or submission to one god in the 8th and ninth century. Religious scholars developed different aspects of the holy law, शरियात एंड थियोलॉजी ऑफ इस्लाम। ये कह रहे हैं कि जो इस्लामवादी थे ना, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एकश्वरवाद यानी कि एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया था। और 8वीं और 9वीं शताब्दी जो रही थी उसमें धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया जो कानून था उसका उन्होंने मतलब स्टार्टिंग की थी, और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित यहाँ पर किया गया था, थियोलॉजी ऑफ द इस्लाम। तो मतलब इनका क्या था बच्चों कि जो इस्लाम धर्म है उसमें वो सिर्फ एक को ही, यानी कि इनके अकॉर्डिंग ना तो कोई उस परमात्मा का रूप है, नॉट परमात्मा, उस खुदा का ना कोई रूप है, ना उसका कोई रंग है, ना उसकी कोई मतलब दिया, कोई उसकी ज्योति, कुछ भी नहीं है। वो मतलब हमारे अंदर ही है, इनके हिसाब से जो है वो हमारी आत्मा के अंदर बसे हुए हैं, और बाहरी आडंबरों से ये काफ़ी दूर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है कि वाइल द रिलीजन ऑफ इस्लाम ग्रेजुअली बिकेम more complex, Sufis provided it with an additional dimension that favored a more personal devotion to God. The Sufis often rejected the elaborate rituals and codes of behavior demanded by Muslim religious scholars. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो इस्लाम था वो धीरे धीरे मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब जटिल होता गया, यानी कि मुश्किल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता भी उनको दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर जो है बल देता है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि सूफी लोगों ने मुस्लिम जो धर्म था उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि दे सोट यूनियन विद गॉड मच एज लवर सीक्स हिज बिलव्ड विद अ डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित जो विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता जो रही थी उसको मतलब बिल्कुल ही अनअक्सेप्टेड कर दिया था, डिक्लाइन उसको कर दिया गया था। और उन्होंने ईश्वर के लिए जो है मतलब ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़े रहने की मतलब चाहते थे जिस प्रकार एक मतलब प्रेमी जो है वो अपनी मतलब बिलव्ड से जुड़ा रहना चाहता है। लाइक द सैंड पॉइंट्स, द सूफीज टू composed poems expressing their feelings and a rich literature in prose including anecdotes and fables developed around them. Among the great Sufis of Central Asia with गज़ल हमने नाम मतलब काफ़ी अच्छे सुना है, एंड इट्स कॉल्ड गज़ली। ठीक है, रूमी एंड सदी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि
यहाँ पर ये कह रहा है कि जो संत कवि थे उनकी तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे और गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई थी और इसको इन्होंने मतलब गज़ली और रूमी और सदी जो है नाम दिया था। कहाँ पर? मध्य एशिया यानी कि सेंट्रल एशिया में। बच्चों ऐसा कुछ मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर इनका जो है क्वाली और समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसी चीज़ें ये यूज़ करते हैं जैसे कि हम भजन वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि नाथपंथीज लाइक द नाथपंथीज सिद्धास एंड योगीज द सूफीज टू बिलीव्ड दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। दे डेवलप्ड इलेबोरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग using zikr, chanting of a name or sacred formula, contemplation, sama, singing। उसके बाद ये यहाँ पर लिख रहा है रक्स डांसिंग, डिस्कशन ऑफ प्रेबल्स, ब्रेथ कंट्रोल एक्सेट्रा अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर और पीर। तो यहाँ पर ये इसके द्वारा मतलब कुछ कहा जा रहा है एंड आई हैव टू रीड इट। दस इमर्स द सिलसिलाज a spiritual genealogy of Sufi teachers, each following a slightly different method, tariqa of instruction and ritual practice। तो यहाँ पर बच्चों ये कह रहा है हमें कि जो नाथपंथी जो थे उन्होंने यहाँ पर सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी उनके मतलब सूफियों के द्वारा भी यही माना गया कि जो दुनिया है ना उसका मतलब नज़रिया जो है वो अलग अलग अपनाने के लिए दिल को सिखाया और पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। उन्होंने किसी ओलिया या पीर की देखरेख में जिक्र यानी कि नाम का जप, चिंतन, समा यानी कि गाना, रक्स यानी कि डांस, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण जिसको हम ये कहते हैं कि मेडिटेशन जिसको हम कह देते हैं, नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। और इसी वे में इन्होंने क्या किया, आध्यात्मिक सूफी उत्पादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव किया। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाया जाता था, ठीक है। यहाँ पर आपको ये कुछ दिखाया भी जा रहा है कि इन कश्मीर द ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफिज्म फ्लोरिस्ड इन द 5th and 6th सेंचुरीज। कश्मीर में 15वीं 16वीं शताब्दी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का जो है उदय हुआ। उसके बाद कह रहे हैं कि दिस ऑर्डर वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय शेख नरूद्दीन वली, ऑल्सो नोन as Nand Rishi, and had a deep impact on the life of people in Kashmir. A number of shirnas dedicated to Rishi Sans can be found in many parts of Kashmir। यहाँ पर ये कह रहा है कि इस पंथ की जो स्थापना है वो शेख नरूद्दीन वली ने की थी। बच्चों कौन से पंथ की स्थापना? ये कह रहा है कि कश्मीर में 15वीं, एक बार आप ध्यान से सुने कि कश्मीर में 15वीं और 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ था। सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ था। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। और ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। बात नेक्स्ट पेज पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर ये कह रहा है, सबसे पहले हमारा डायग्राम देख लेते हैं। पेज फ्रॉम अ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ कुरान डिकान लेट 15th सेंचुरी की। यहाँ पर एक पेज दिया गया है जिसको कहा है कि कुरान की पांडुलिपि जो है और ये दक्कन प्रवर्ती 15वीं शताब्दी की है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है, आई रीड फुल passage and after that I'll explain it, ठीक है। A large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onwards. This process was strengthened with the establishment of Delhi Sultanate. Chapter 3, when several major Sufi centers developed all over the subcontinent. The Chishti
The चिश्ती सिलसिला वॉज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करने वाला. इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स लाइक ख्वाजा. ख्वाजा हमने सुना भी है, ख्वाजा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती. एंड आफ्टर दैट यहाँ पर लिखा है मुइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर. कुतुबुद्दीन ऐबक है क्या ये, नहीं कुतुबुद्दीन, पता नहीं क्यों याद रहता है ऐबक. कुतुबुद्दीन बख्तियार. आफ्टर दैट काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली. एंड यहाँ लिख रखा है ये बंदा नवाज गिसुदराज जो थे वो थे ऑफ गुलबर्ग. ठीक है. तो बच्चों यहाँ पर ये कह रहा है कि 11वीं शताब्दी के अनेक सूफी जन मध्य एशिया, यानी कि फिर से वही बात कर रहा है सेंट्रल एशिया की जो है आकर हिंदुस्तान में आकर बसने लगे थे. ठीक है. दिल्ली सल्तनत, यानी कि आप यहाँ पर बात हो रही है लेसन नंबर 3 की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए. चिश्ती सिलसिला, जो पॉइंट है उन मतलब कुछ पॉइंट्स जो मैं दोबारा रीड करूँ उसका मतलब है कि ऐसे जो आपके NCERT CBSE में आपके एज अ शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि MCQ टाइप आ सकते हैं. उसके अलावा CTET STET के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं फॉर एनी टेट. ठीक है. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था चिश्ती सिलसिला जो था वो. ठीक है. इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदान वाज गिस्सुदराज. आगे ये कह रहा है कि द सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज इन द खानकाहो ऑफ होस्पाइसेस ना. डिवोटीज ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शंस इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द रॉयल्टी एंड नोबिलिटी एंड ऑर्डिनरी पीपल फ्लॉक्ड टू दीज खानकाज. They discussed spiritual matters, sought the blessings of the saints in the solving their worldly problems, or simply attend the music and dance sessions. यहाँ कह रहा है कि जो सूफी संत थे अनेक खानकाहों में जो है इम्पोर्टेंट बैठकों का मतलब इनके द्वारा इस्टेब्लिशमेंट की जाती थी, असेंबलीज की जाती थी, जहाँ पर सभी प्रकार के भक्तगण जिन्हें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे इन खानकाहों में आते थे. वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे. ठीक है. आगे कह रहा है कि ऑफन पीपल एट्रीब्यूटेड सूफी मास्टर्स विद miraculous powers that could relieve other of their illness and troubles. The tomb of Dargah of a Sufi Sant became a place of pilgrimage to which thousands of people of all saints throne. तो यहाँ कह रहे हैं कि अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी ओलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं. किसके पास शक्तियाँ होती हैं? सूफी ओलियाओं के, जिनसे वो क्या करते हैं, आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा दिलवाते हैं. सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग जो थे वो हजारों की संख्या में आकर इकट्ठे होते थे. लिख भी रखा है डिवोटीज ऑफ ऑल बैकग्राउंड विजिट सूफी श्रेन्स, कि सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाहों पर जाते थे. नेक्स्ट है फाइंडिंग द लॉर्ड, यानी कि मालिक यानी कि प्रभु की खोज. जलालुद्दीन रूमी was a great 13th century Sufi poet from Iran who wrote in Persian. Here is an excerpt from his work. तो यहाँ लिख रखा है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, देन यू हैव टू लिसन इट केयरफुली, कि जलालुद्दीन रूमी जो थे वो 13वीं सदी का महान सूफी शायर था. कौन था सूफी शायर 13वीं शताब्दी का? तो वो था जलालुद्दीन रूमी. वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की. उसकी कीर्ति का
एक यहाँ पर मतलब हमें पार्ट दिया गया है, ठीक है। Then I'll read it. He was not on the cross of the Christians. I went to the Hindu temples. In none of them was there any sign. He was not on the heights or in the lowlands. I went to the Kaaba of Makkah. है ना, Makkah. He was not there. I asked about him from Avikanna, the philosopher. He was beyond the range of Avikanna. I looked into my heart. In that his place I saw him. He was in no other place. तो यहाँ पर वो कह रहा है कि वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ पर भी नहीं था, ठीक है। उसका कोई मतलब नामो निशान ही नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही वह खाइयों में मिला। मैं मक्का के काबा में भी गया, वहाँ भी वह नहीं मिला। मैंने उसके बारे में दार्शनिक अवेसना जो थे उनसे पूछा। उन अवेसना की जो पहुँच थी उससे भी दूर मैंने अपने दिल में झांका। यह उसकी जगह थी, वहीं मैंने उसे पाया और मैंने कहीं भी उसे नहीं पाया। यानी कि वो कह रहे कि जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो खुदा है, जो गॉड है, कहते हैं कि वो कहीं नहीं है। आप किसी भी मूर्ति में ढूंढ लो, वो तो सिर्फ है ना हमारे कहाँ है, हमारे दिल और दिमाग में बसे हुए हैं। आप अपने अंदर झांकिए, आपको जो है भगवान दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है फिगर नंबर अगर हम 7 की बात करें तो यहाँ लिख रखा है चैतन्य देव, 16th century भक्ति सेंट फ्रॉम बंगाल, प्रीस्ट सेल्फलेस डिवोशन टू कृष्ण राधा. In the picture, you see a group of his followers engaged in ecstatic dancing and singing. यहाँ कह रहा है कि जो चैतन्य देव थे वो 16वीं शताब्दी के बंगाल में एक भक्त संत, ठीक है, भक्ति संत। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया और इन चित्रों में हम जो है उनके अनुयायियों के साथ एक समूह में आनंद से मतलब गाते हुए और नाचते हुए उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे पढ़ेंगे। यहाँ लिख रखा है न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया की जो उत्तर भारत रहा है उसमें अलग से मतलब कुछ नए चेंज, कुछ बदलाव किसमें, धर्म से, धर्म को लेके। द पीरियड आफ्टर द 13th century सा अ न्यू वेव ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। ये कह रहे हैं कि जो 13वीं शताब्दी रही थी उसमें उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई, ठीक है। दिस वॉज एन एज व्हेन इस्लाम, ब्रह्मानिकल, हिंदुइज्म, सूफिज्म, वेरियस ट्रेंड्स ऑफ भक्ति एंड द नाथ पंथास, सिद्धास एंड योगीज इन्फ्लुएंस्ड वन अनदर। ये कह रहे हैं कि ये एक समय था जब क्या हुआ था, जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगिनों परस्पर एक दूसरे को मतलब प्रभावित किया था कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर कह रहा है कि वी सा दैट न्यू किंगडम्स चैप्टर 2, 3 and 4 वर इमर्जिंग एंड पीपल वर टेकिंग अप न्यू प्रोफेशंस एंड फाइंडिंग न्यू रोल्स फॉर देमसेल्व्स। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हमने देखा कि राज्यों में, यानी कि हमने चैप्टर 2, 3 और 4 में देखा कि जो राज्य हैं उनका मतलब क्या हो रहा है, एक नया मतलब इमर्जिंग हो रहा है, उद्भव हो रहा है उनमें, और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि were taking up new professions, find new roles themselves. Such people, especially craftspersons, peasants, traders, and laborers, Trojans to listen to these new sense and spread their ideas. तो कह रहे हैं कि ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, किसान, व्यापारी, मजदूर और इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे और फिर उनके विचार जो हैं वो प्राप्त करते थे, ठीक है। Some of them like Kabir and Baba Guru Nanak rejected all orthodox religions. तो उनमें से कुछ मतलब जो कबीर रहे हैं और जो गुरु नानक जो रहे हैं उन्होंने उनके जैसे कुछ जो संत थे उन्होंने सभी आडंबरपूर्ण जो रूढ़िवादी धर्म थे उनको अस्वीकार किया। उसके बाद है अदर लाइक तुलसीदास एंड सूरदास एक्सेप्टेड एग्जिस्टिंग बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस बट वांटेड टू मेक दीज असेसिबल टू ऑल। ये कह रहे हैं कि जो तुलसीदास थे, सूरदास थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन चीज़ों पर विश्वास किया और इन पत्तियों को स्वीकार करते उन्हें सब तक पहुंचाने का प्रयत्न भी किया। Tulsidas conceived of God in the form
फॉर्म ऑफ रामा। तो ये कह रहे हैं कि जो तुलसीदास थे ईश्वर को राम के रूप में उन्होंने धारण किया था। उसके बाद ये कह रहा है कि तुलसीदास कंपोजिशन जो तुलसीदास की जो वो रही है क्या रही है तुलसीदास कंपोजिशन, कौन सी कंपोजिशन बच्चों, जो उनकी लिखी हुई जो रचना है द रामचरितमानस written in Avdi, a language used in eastern Uttar Pradesh, is important uh, both an expression of his devotion and as a literary work। तो ये कह रहे हैं कि जो तुलसीदास रहे थे उन्होंने मतलब रामचरितमानस में उनकी भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कीर्ति जो थी उन दोनों ही दृष्टियों से इसे महत्वपूर्ण माना है। ठीक है। सूरदास वॉज एन अर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा, और सूरदास जो रहे थे वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ठीक है। यहाँ पर आपको मतलब आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। गुरु नानक 15 to 16 सेंचुरी, दादू जो थे वो 16 to 17 सेंचुरी, मीराबाई 16 to 16 सेंचुरी, राइट। उसके बाद यहाँ दे रखा है आपको वेट अ व्हाइल, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि सूरदास जो है उनको दिखा रखा है। सूरदास 16 सेंचुरी, फिर है एकनाथ 16 सेंचुरी, तुकाराम 16 सेंचुरी, रामदास 17 सेंचुरी। ठीक है। चैतन्य देव 15 to 16 सेंचुरी। यहाँ हम देखेंगे कि ये जो है ये चैतन्य और शायद वो गुरु नानक थे ना, शायद मे बी मे नॉट। यहाँ ये देखिए ये दोनों जो हैं ये 15 to 16 सेंचुरी में ही रहे हैं, है ना। ऑलमोस्ट ये 15, 16, 17 तक ही हैं। ठीक है। तो इन्हें आप ध्यान से देख लीजिएगा बिकॉज इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। 1-2 नंबर के आ जाते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत होते हैं। 9th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था नामवल्लर, 9th सेंचुरी। रामानुजा 11 to 12 सेंचुरी। ठीक है। इनके आप अपने अलग से नोट्स बना के अगर इनके बारे में प्रिपेयर करते हैं तो दैट इज़ मच बेटर टू कंपेरेटिव यू रीड इट लाइक दैट। ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कि सूरदास वॉज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा। जो सूरदास जो थे बच्चों वो क्या थे, मतलब किसके भक्त थे। सूरदास जो थे वो श्री कृष्ण के काफ़ी अच्छे भक्त थे। ठीक है। His compositions compiled in Sursagar, Sursaravali and Sahitya Lahiri express his devotion। और उनकी जो रचनाएं रही है सुरसागर, सुरसारवली और साहित्य लहरी जो है उनमें उनकी जो भावनाएं जो है भक्ति से रिलेटेड वो सारी इनमें दिखाई गई है। ऑल्सो कंटेम्प्रेरी वॉज Shankar Deva of Assam, late 5th century, who emphasized devotion to Vishnu and composed poem and plays in Assamese. He began the practice of sitting up namghar or houses of recitation and prayer, a practice that continues to date। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आसाम के जो शंकर देव थे परवर्ती 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया था और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे थे। उन्होंने ही नामघर यानी कि कविता पाठ प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। सॉरी। This tradition also included saints like दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई। और ये जो चीज़ रही थी, ये जो परंपरा रही थी, इसमें दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे जो संत जो थे वो भी शामिल थे। मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस मैरिड इनटू अ रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ इन द 6th सेंचुरी। मीराबाई के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि मीराबाई जो थी वो एक राजपूत राजकुमारी थी और इनका विवाह
16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। ये मीराबाई became a disciple of रविदास a saint from a caste considered untouchable। ये कह रहे हैं कि जो मीराबाई थी वो रविदास यानी कि जो रविदास वो वाले रविदास जो अस्पृश्य यानी कि अनटचेबल जाति के माने जाते थे उनकी अनुयायी ये बन गई थी। She was devoted to Krishna and composed innumerable bhajans expressing her intense devotion। ये कह रहे हैं कि वो मतलब कृष्ण के प्रति समर्पित थे और उन्होंने अपने गहरे जो भक्ति भाव थे उनको भजनों में अभिव्यक्त किया था। और हमें पता है कि मतलब अगर हम बात करें इस युग की तो इसमें हम मीराबाई को ही याद करते हैं एज मतलब सच्ची भक्त जो है कृष्ण भगवान की भक्त जो है उसके लिए हम मीराबाई का नाम जरूर लेते हैं, उनको भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, फिर आगे ये बच्चों कह रहा है शी वॉज डिवोटेड टू कृष्णा एंड कंपोज भजन। हाँ जी, हर सॉन्ग्स ऑल्सो ओपनली चैलेंज द नॉर्म्स ऑफ द अपर कास्ट एंड बिकम पॉपुलर विद द मासेस ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उस उनके जो गीत रहे थे वो उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती देते थे और ये जो गीत थे राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हुए थे। अ यूनिक फीचर ऑफ मोस्ट ऑफ द सेंस इज दैट देयर वर्क्स वर कंपोज्ड इन रीजनल लैंग्वेज एंड कुड बी संग। ये कह रहे हैं कि इन संतों में जो मतलब विशिष्ट अभिलक्षण यानी कि जो सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें तो वो इनमें यही था कि इनकी कृतियाँ जो है वो क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। यानी कि अगर आप राजस्थान की बात करेंगे तो वो राजस्थानी मतलब उनकी जो डायलेक्ट है उसमें वो लिखे गए। पंजाब से जो गुरु नानक रहे होंगे उन्होंने पंजाबी में उनके ग्रंथ वगैरह लिखे होंगे, किसी ने उर्दू में लिखे होंगे। तो वो जो एरिया है उसके हिसाब से वो मतलब उसे रीड करना काफ़ी आसान हो जाता था। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये कह रहे हैं यूजुअली द पुअरेस्ट मे बी राइट दे बिकम इमेंसली पॉपुलर एंड वर हैंडेड डाउन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ वो मतलब जनरेशन जो टू जनरेशन जो है वो मतलब मौखिक रूप से चली थी और वो बेहद लोकप्रिय थी। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब काफ़ी बाद में उन चीज़ों को लिखा गया था। Usually the poorest, most deprived communities and women transmitted these songs, often adding their own experience। यहाँ पर कह रहे हैं कि इन गीतों का जो प्रसारण था वो सर्वाधिक मतलब जो गरीब थे, वंचित समुदाय जो थे, महिलाएं जो थी वो इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा इंक्लूड हो रही थी। दस द सॉन्ग्स as we have them today are as much a creation of sense as of generations of people who sang them। they have become a part of our living popular culture। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इस तरह के आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो है ही, उसके अलावा क्या है यहाँ पर ये कह रहा है कि साथ ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती है जो इन्हें गाया करते थे। ठीक है, दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लिविंग पॉपुलर कल्चर और वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई। ठीक है, फिर है बियॉन्ड द रानाज प्लेस, राणा के राजमहल से परे। दिस इज़ अ सॉन्ग कंपोज्ड बाय मीराबाई। ये एक मतलब सॉन्ग है जो मीराबाई द्वारा गाया गया है। राणा जी, आई हैव लेफ्ट योर नॉर्म्स ऑफ शेम एंड फॉल्स decorum of the princely life। I have left your town and yet Rana, why have you kept up enmity against me? Rana, you gave me a cup of poison, I drank it laughing। Rana, I will not be destroyed by you and yet Rana, why have you kept up enmity against me। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि लोक लाज कुलरा मर जांदा जगमा जेकना राख्या री मटल अटारी हम सब त्याग्यो थारो बसनो शहर। राणा जी थे क्या ने राख्यो महासु बेर बिखरो प्यालो राणा भेजो पीवा मीरा हंसारी बारा ने बांको भयो गरल अमृत जियो पियो। राणा थे क्या ने राखो महासू बैर मतलब वो कह रही है कि हे राणा जी आपने मुझसे मतलब बैर क्यों रखा और आपने जो मुझे मतलब जहर का जो प्याला दिया था
वो मैंने बड़ा ही मतलब हँसी खुशी जो है मतलब हँस के मैंने उस चीज़ को पी लिया था, ठीक है। और यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी किया है इसने कि वाई डू यू थिंक मीराबाई लेफ्ट द रानास प्लेस, मतलब आपके विचार से उसने मतलब राजमहल क्यों छोड़ा। ऑब्वियस ही बात है कि साफ दिखाई दे रहा है कि वो मतलब काफ़ी मतलब बहुत दिल से वो मतलब भक्तनी रही थी, भक्तिन थी श्री कृष्ण जी की। और वो मतलब जहाँ वो रह रही थी शायद वो वहाँ पर अपना मतलब पूर्ण रूप से उनमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रही थी, उनकी भक्ति नहीं कर पा रही थी वो, या वो वहाँ रहकर खुश नहीं थी। तो इस तरह के कुछ कारण रहे होंगे जिसकी वजह से उसने अपना गृह त्याग किया, ठीक है। अ क्लोजर लुक, एक मतलब नज़दीक की नज़र अबाउट कबीर। यहाँ पर कबीर के बारे में हमें बताया जा रहा है। कबीर हु प्रोबेबली लिव्ड इन द 5th-6th century was one of the most influential saints. He was brought up in a family of Muslim Julas, or we were settled in or near the city of Banaras, Varanasi. We have little reliable information about his life. We get to know of his ideas from a vast collection of verses called Sakhis and parts said to have been composed by him and sung by wandering bhajan singers. Some of these were later collected and preserved in Guru Granth Sahib, Panchwani and Bijak. यहाँ पर बच्चों इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन आपके बन पा रहे हैं। ये कह रहा है कि कबीर संभवतः 15वीं-16वीं शताब्दी में हुए थे, मतलब यहाँ पर कबीर का जो है बताया जा रहा है कि वो कब पैदा हुए होंगे। वे एक आध्यात्मिक प्रभाव अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ। तो कबीर जो थे वो मुस्लिम थे, हमें पता लग रहा है, जुलाहा परिवार से थे और उनका परिवार जो था वो बुनकर था, ठीक है। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जो जानकारी है वो उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतू भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है, ऐसा मतलब माना जाता है, ठीक है। इन सर्च ऑफ द ट्रू लॉर्ड, सच्चे प्रभु की खोज में ही हियर इज अ कंपोजिशन ऑफ कबीर, एक कबीर की रचना। ओ अल्लाह राम प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स, हैव मर्सी ऑन योर सर्वेंट्स ओ लॉर्ड, why bump you your head on the ground, why bath your body in water, you kill and you call yourself humble, but your voices your conceal 24 times the Brahmana keeps the Ekadasi fast while the Kaji observes the Ramzan. Tell me, why does he set aside the 11 months to seek spiritual fruit in the 12th? Hari dwells in the east, they say, and Allah resides in the west. Search for him in your heart, in the heart of your heart. There he dwells, Rahim Ram. तो यहाँ पर ये एक मतलब आपको जो है कंपोजिशन दिखाया गया, मतलब उनकी कुछ रचना दिखाई गई है, जैसे कि अल्लाह राम जियूं तेरे नाई, बंदे ऊपरी मिहर करो मेरे साईं, क्या ले माटी भूई सूं, मारे क्या जल देह नहावे, जो करे मस्कीन सतावे, गुन ही रहे छिपाए ब्राह्मण व्यारसी, करे चौबीसों काजी महरम जान, 11 मास जुदे क्यों किए, एक ही माही समान, पूर्वी दिशा हरि का बासा, पश्चिम अलह मुकाम, दिल ही खोजी दिले भीतरी, यहाँ राम रहीमान, पूर्वी दिशा हरि का बासा, पश्चिम पश्चिम अल्लाह मुकामा। यहाँ पर ये कुछ कह रहे हैं, वेस्ट अल्लाह रिसाइड्स इन द वेस्ट, ओके। दिल ही खोजी दिले भीतरी, यहाँ राम रहीमाना, ठीक है। यहाँ पर ये मतलब कुछ बता रहा है, मतलब इन्होंने अपनी भाषा में कुछ बताया होगा कि पूर्व में जो है वो हरि का वास है और पश्चिम में जो है वो अल्लाह का मुकाम है, समथिंग लाइक दैट। कब
यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज आर द आइडियाज इन दिस पोएम सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ पशवाना एंड जलालुद्दीन रूमी। ये कह रहा है कि इन दोहों में दिए गए विचार किस रूप से बसवन्ना और दिन रूमी के विचारों से समानता है या भिन्नता रखते हैं। सबसे पहले जो है मुझे जो अजीब लगा वो ये था कि ये कह रहे हैं कि नहाना मारे क्या जल देह नहावे, मतलब वो क्यों, नहला क्यों रहे हैं शरीर को, है ना, समथिंग लाइक दैट ही टॉक अबाउट हियर। उसके बाद ये कह रहा है Kabir's teaching were based on a complete, indeed vehement rejection of the major religious traditions. How many did it left? आओ थोड़ा ये बच्चों हम जल्दी से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वी विल डू इट। ये कह रहा है कि कबीर्स टीचिंग वर बेस्ड ऑन अ कंप्लीट इंडीड वेहमेंट रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस। हिज टीचिंग्स openly ridiculed all forms of external worship of both Brahmanical Hinduism and Islam, the preeminence of the priestly classes and the caste system. The language of his poetry was a form of spoken Hindi widely understood by ordinary people. He also sometimes used cryptic language which is difficult to follow. ये कह रहे हैं कि कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की भार्य आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता था। फिर कह रहे हैं कि कबीर बिलीव्स इन अ formless supreme God and preached that the only path to salvation was through bhakti and or devotion. Kabir drew his followers from among both Hindus and Muslim. ये कह रहे हैं कि जो कबीर है वो निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए, ठीक है। अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक, मतलब यहाँ पर एक एक के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया जा रहा है। इन्होंने कोशिश की ऐसा बताने की। बाबा गुरु नानक नज़दीक से एक नज़र में। वी नो मोर अबाउट गुरु नानक। इनका जन्म जो है वो 1469 में हुआ और इन्होंने अपना शरीर त्याग किया है 1539 में। 1469 से 1539 में। देन अबाउट कबीर, बोर्न एट तलवंडी नानक साहिब इन पाकिस्तान, ही ट्रेवल वाइडली बिफोर एस्टेब्लिशिंग अ सेंटर एट करतारपुर, डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रावी। ये कह रहा है कि कबीर की अपेक्षा बाबा जो गुरु नानक थे वो 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। मतलब इतना हम कबीर के बारे में नहीं जानते जितना इनके बारे में लिखा हुआ मिलता होगा। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले गुरु नानक बाबा जो थे, मतलब बाबा गुरु नानक जो थे, करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में केंद्र स्थापित करने से पहले इन्होंने काफ़ी जो है यात्राएं की थी। रेगुलर वर्शिप दैट कंसिस्टेड ऑफ द सिंगिंग ऑफ हिज ओन हेमन्स वॉज एस्टेब्लिश्ड देयर फॉर हिज फॉलोवर्स। यहाँ ये कह रहा है कि उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी कि जो भजन थे उन्हीं को गाया जाता था। Irrespective of their former creed, caste or gender, his followers ate together in common kitchen लंगर, जो आज हम भी सुनते हैं। The sacred space thus created by Baba Guru Nanak was known as धर्मशाला. It is now known as गुरुद्वारा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि उनके अनुयायी जो थे वो अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था।
बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया और आज इसे क्या कहा जाता है, गुरुद्वारा कहा जाता है। बिफोर हिज डेथ इन 1539, इनकी मृत्यु से पहले, इनका शरीर त्याग करने से पहले, बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर एज हिज सक्सेसर, इन्होंने अपना एक अनुयायी जो था उसको उत्तराधिकारी जो है बना लिया था। हिज नेम वॉज लहना, लहना या लहना, बट ही केम टू बी नोन एज गुरु अंगद, ठीक है, सिग्निफाइंग दैट ही वॉज अ पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ। ये कह रहे हैं कि मतलब जो इन्होंने उत्तराधिकारी चुना उसका नाम वैसे तो लहना था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। गुरु अंगद टू विच भी एडेड, हाँ जी, कंपोजिट बाय गुरु नानक, टू विच ही एडेड हिज ओन इन अ न्यू स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी। यहाँ पर ये कह रहा है कि गुरु अंगद जो थे उनका नाम का एक महत्व था कि गुरु अंगद जो है उनकी मतलब कुछ रचनाएं रही होगी और उस रचना का नाम इन्होंने रखा था, उस संग्रह का नाम गुरुमुखी, ठीक है। द थ्री सक्सेसर्स ऑफ गुरु अंगद ऑल्सो रोट under the name of Nanak, and all their compositions were compiled by Guru Arjan in 1604। तो ये कह रहे हैं कि वो मतलब सारी रचनाएं लिखी गई, गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी और इन सभी का संग्रह जो था वो गुरु अर्जन में 1604 में यानी कि 1604 में किया। टू दिस compilation were added the writings of other figures like Sheikh Farid, Sant Kabir, Bhagat Namdev and Guru Tegh Bahadur. In 1706, this compilation was authenticated by Guru Tegh Bahadur's son and successor Guru Gobind Singh. It is now known as Guru Granth Sahib, the holy scripture of the Sikhs। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इन संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस वृत्त संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया और आज इस संग्रह को जो है वो सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप के नाम से जाना जाता है। द नंबर ऑफ गुरु नानक फॉलोअर्स इंक्रीज्ड थ्रू द 16th century अंडर हिज सक्सेसर। तो ये कह रहा है कि 16वीं शताब्दी के बाद गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों का विचार और उनकी जो संख्या था उसमें विस्तार हुआ। किसका? गुरु नानक का, ठीक है, गुरु गोविंद के बाद, ठीक है। बात दे बिलोंग टू अ नंबर ऑफ कास्ट बट ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट्स, artisans and craftsmen predominated. This may have something to do with Baba Guru Nanak's insistence that his followers must be householders and should adopt productive and useful occupations. They were also expected to contribute to the general funds of the community of the followers। तो ये कह रहे हैं कि ये जो अनुयायी थे ये कई जातियों से, इनमें कौन थे? ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, पीजेंट्स थे, किसान थे, क्राफ्ट्समैन थे, शिल्पकार थे, ज़्यादा थे, ठीक है। इनकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी जो हैं वो गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे, यानी कि वो मतलब अपनी जो उनकी कमाई है उसका कुछ हिस्सा वो डोनेट करेंगे, ठीक है, एज अ डोनेशन वो जो है देंगे, ठीक है। फिर ये कह रहा है यहाँ पर कि by the beginning of the 17th century the town of Ramdaspur, Amritsar had developed around the central Gurdwara called हरमाद हरमंदर साहिब, ठीक है, यहाँ लिख रखा है हरमंदर साहिब गोल्डन टेम्पल, ठीक है।
17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर में विकसित होने लगा था। ठीक है, इट वॉज वर्टिकली सेल्फ गवर्निंग एंड मॉडर्न हिस्टोरियंस रेफर टू द अर्ली 17th century Sikh community as a state within the state. The Mughal Emperor Jahangir looked upon them as a potential threat, and he ordered the execution of Guru Arjan in 1606. The Sikh movement began to get politicized in the 17th century, a development which culminated in the institution of the Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699. The community of the Sikhs called the Khalsa Panth became a political entity. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो 17वीं शताब्दी रही थी, ठीक है, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर मतलब अमृतसर में विकसित होने लगा, और जो प्रशासन था वह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय के राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। ठीक है, मुगल सम्राट जो जहांगीर थे इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। ठीक है, द चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द 16th and 17th centuries influenced द डेवलपमेंट ऑफ द सिख मूवमेंट। ये कह रहे हैं कि 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। द आइडियाज ऑफ बाबा गुरु नानक had a huge impact on this development from the very beginning। और जब शुरुआत हुई थी इस चीज़ की तो बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, हाँ जी, बिगनिंग ही एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड। तो उन्होंने मतलब किस चीज़ पे जोर दिया था, उन्होंने सिर्फ एक ईश्वर की उपासना का मतलब उनकी पूजा अर्चना करने पर जोर दिया था। ही इंस्टेड दैट कास्ट क्रीड और जेंडर वॉज इररेलेवेंट फॉर अटेनिंग लिबरेशन। तो उन्होंने आग्रह किया कि जाति धर्म और लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि हिज आइडियाज ऑफ लिबरेशन वॉज नॉट दैट ऑफ अ स्टेट और inert bliss, but rather the pursuit of active life with a strong sense of a social commitment. He himself used the terms Nam, Dan and Isnan for the essence of his teaching, which actually meant right worship, welfare of others and purity of conduct. His teachings are now remembered as नाम जपना, कीर्त करना एंड वंद छकना है शायद ये, विच ऑल्सो अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ एंड वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स। दस बाबा गुरु नानक्स आइडियाज ऑफ equality had social and political implications. This might partly explain the difference between the history of the followers of Baba Guru Nanak and the history of the followers of the other religious figures of the medieval centuries like Kabir, Ravidas and Dadu, whose ideas were very similar to those of Baba Guru Nanak। तो यहाँ पर ये जो है ये हमें कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने एक ही ईश्वर पर जो है जोर दिया था। उन्होंने आग्रह किया कि जाति धर्म अथवा जो लिंग भेद है उसकी मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखता। यानी कि अगर आप मुक्ति चाहते हो तो यहाँ पर आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, आपको एक ही ईश्वर को मानना है और किसी तरह का कोई भी भेदभाव रंग लिंग के हिसाब से भेदभाव नहीं करना है। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। क्योंकि यहाँ पर ये मानते हैं कि जैसे कि हमने कुछ रिलीजन में देखा है कि वो शादी नहीं करते हैं, अगर वो वास्तव में मुक्ति पाना चाहते हैं तो वो शादी नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने इस तरह की किसी बात पर जोर नहीं दिया था, जैसा कि हमें पहले पढ़ने को
मिल चुका है। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान यानी कि स्नान यानी कि बाथिंग। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य दूसरों का भला और स्नान का तात्पर्य जो था वो आचार विचार की पवित्रता से रहा था। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वन छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी, पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास, कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों में काफ़ी करीब थे के इतिहास में फ़र्क समझने में मदद मिलती है। ठीक है, इस तरह से बच्चों हमारा चैप्टर होता है समाप्त। आई डिड एक्सप्लेन इट, पूर्ण रूप से मैं इसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो ये एक्सरसाइज है ये करने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।